देखिए आपके सामने एक एग्जांपल है कि एक बिल्डिंग बीसी है, अगर हमको इसकी हाइट निकालनी है और हम पॉइंट ए पर हैं, हम लोग पॉइंट कहां पर हैं, ए पर हैं, उसकी हाइट निकालनी है तो आप लोग ट्रिग्नोमेट्रिक कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक चीज आपको और समझनी होगी, ये आपके आगे यूज होने वाला है। हमने इसको थीटा माना है, अगर हम एंगल सी को हम लोग फाई मान लें, इस एंगल के लिए हमारा बेस क्या हो जाएगा, एसी हो जाएगा, और इसके लिए परपेंडिकुलर हमारा क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि परपेंडिकुलर और बेस आपस में चेंज होते रहते हैं अगर आप लोग एंगल्स को चेंज कर दे रहे हो। कॉस बोलते हैं, टेंजेंट को हम लोग टेन बोलते हैं, को टेंजेंट को हम लोग कॉट बोलते हैं, सेकंड को हम लोग सेक बोलते हैं, और को सेकंड को हम लोग कॉसेक बोलते हैं। आप लोग पूरे चैप्टर में इन्हीं को देखेंगे, ये आपकी ओरिजिनल नाम है, इनको आप लोग नहीं पढ़ने वाले हैं, पर आपको जानना जरूरी, इसलिए मैंने आपको इसी के साथ एक चीज और समझ लीजिए, ये जो आपके सामने टी रेशियोज लिखे हुए हैं प्रॉपर ऑर्डर में लिखे हुए हैं, और आपको ऐसे याद करना। देखिए साइन के बाद कॉस है, फिर टेन है, फिर कॉट है, फिर सेक है और कॉसेक है। ये क्यों है इसको हम लोग देखिए इसी से एक फॉर्मुला और बना सकते हैं हम लोग इसका अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करा दे तो हमारे पास क्या मिलेगा, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल 1। ये जो आपके इसका मतलब ये है कि अगर आपने साइन की वैल्यू अपॉन कॉस की वैल्यू कर दी तो आपके पास टेन की वैल्यू मिल जाएगी। देखिए हम टेन जीरो की वैल्यू लिखने जा रहे हैं, तो जीरो अपॉन 1 कितना हो जाएगा आपका पास, जीरो। ऐसे इसको भी डिवाइड कराइए तो ये बन जाएगा आपका 1/√3। इसको चलिए एंगल सी के लिए टी रेशियो लिख लेते हैं। तो एंगल सी आप जानते हैं 90 माइनस थीटा है, तो मैं यहाँ एंगल सी की जगह पर यहाँ पर मैं 90 माइनस थीटा भी पुटअप कर सकता हूँ। तो क्या मिलेगा हमें, साइन 90 माइनस थीटा। तो मैं एंगल सी जगह में क्या क्या रख रहा हूँ, यहाँ पे 90 माइनस थीटा रख रहा हूँ। तो सबसे पहली वाली इंटी में से हम लोग अगर कॉस स्क्वायर थीटा को राइट हैंड साइड भेज दें तो हमें क्या मिलेगा, तो पहले मिल जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए एक आइडेंटिटी आपकी ये बन गई। अगर हम लोग इस बार साइन स्क्वायर को भेज दें तो क्या मिलेगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल केजी मैथ्स में। आज हम लोग क्लास 10th का चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री करेंगे। ये इंट्रोडक्शन वीडियो है, इसमें हम जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट जो इस चैप्टर से रिलेटेड हैं उनके बारे में हम समझेंगे। इसके बाद अगले वीडियोस में हम लोग एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। इस चैप्टर की खास बात यह है कि मैथ्स में तो काम आता ही है, ये फिजिक्स में भी काम आएगा। और अगर आप लोग 11th 12th या इसके आगे मैथ परस्यू करते हैं तो ये आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला है चैप्टर। तो इस चैप्टर को बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे और बहुत ही आसान चैप्टर है, आपको कुछ भी याद नहीं करना है, सिर्फ समझना है। आप सभी जो चैनल को प्यार दे रहे हैं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए बिना समय बर्बाद किए आज की क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं ट्रिग्नोमेट्री की बेसिक डेफिनेशन क्या है, इसका हम लोग कहाँ यूज करने वाले हैं। तो आइए देख लेते हैं डेफिनेशन क्या है। ट्रिग्नोमेट्री इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट डील्स विद द साइड एंड एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। ट्रिग्नोमेट्री मैथमेटिक्स की ब्रांच है जिसमें हम लोग ट्रायंगल के साइड्स एंड एंगल के रिस्पेक्ट में हम लोग एनालिसिस करेंगे। और खास बात यह है कि ट्रायंगल्स कैसा हो, राइट ट्रायंगल होगा। तो देख लेते हैं ट्रिग्नोमेट्री जो है वो दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। ये ग्रीक वर्ड्स है, एक ट्रिग्नोन एंड मेट्रॉन। ट्रिग्नोन मतलब होता है ट्रायंगल और आपका मेट्रॉन मतलब होता है मेजर, मतलब ट्रायंगल्स का मेजरमेंट करना है तो दोनों को मिला के ये आपका क्या बन जाता है, ट्रिग्नोमेट्री बन जाता है। ये तो आपकी बेसिक डेफिनेशन हो गई। इसके आगे हम लोग यूज कहां करने वाले हैं, चलिए उसको देख लेते हैं। देखिए आपके सामने एक एग्जांपल है कि एक बिल्डिंग बीसी है, अगर हमको इसकी हाइट निकालनी है और हम पॉइंट ए पर हैं, हम लोग पॉइंट कहां पर हैं, ए पर हैं, उसकी हाइट निकालनी है तो आप लोग ट्रिग्नोमेट्री कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। या एक चीज और भी है कि ए और बी की डिस्टेंस निकालनी है तो भी हम आराम से ट्रिग्नोमेट्री की मदद से निकाल सकते हैं। इसके और भी यूज है, उसको भी देख लेते हैं। ट्रिग्नोमेट्री आपका मैथ्स के अलावा फिजिक्स में भी काम आता है, और हम लोग उसकी ब्रांच की बात करें तो एस्ट्रोनॉमी, एविएशन, नेविगेशन और नेवल एंड मरीन में भी काम आता है। ट्रिग्नोमेट्री को अच्छे समझने के लिए हमें राइट ट्रायंगल के बारे में बहुत अच्छे से जानना होगा, तो आइए उसको देख लेते हैं। आइए अब हम लोग राइट ट्रायंगल के बारे में समझ लेते हैं। उससे पहले हम लोग ट्रायंगल के बारे में थोड़ा जान लें। ट्रायंगल क्या होता है, इसमें तीन साइड्स होती हैं, तीन एंगल्स होते हैं। आपके सामने जो फिगर दिया हुआ है, देखिए इसमें एक साइड ये दे रखी हुई है, एक साइड ये दे रखी है, एक साइड ये दे रखी है। तो ये आपकी तीन साइड्स हो गई। और अगर एंगल्स की बात करें तो एक एंगल ये है, एक एंगल ये है और एक एंगल आपका ये दे रखा हुआ है। तो ये आपके तीन साइड्स हो गए, तीन एंगल्स हो गए। तो राइट ट्रायंगल क्या होता है, एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें एक एंगल क्या हो, 90 डिग्री हो। तो देखिए आपके सामने एंगल ए जो है वो 90 डिग्री है, तो इस ट्रायंगल को हम लोग क्या बोलेंगे, राइट ट्रायंगल बोलेंगे। आपकी पूरी ट्रिग्नोमेट्री में इसी ट्रायंगल के ऊपर बेस्ड है। आपको सारे क्वेश्चन जो है वो राइट ट्रायंगल से रिलेटेड मिलेंगे, तो उसको और अच्छे से समझते हैं। तो अगर हमने मान लिया कि हमारे पास जो एंगल बी है इसको हम लोग नाम देते हैं थीटा, हम लोग इस थीटा के बारे में बात करने जा रहे हैं। हमने मान लिया कि एंगल बी क्या है, थीटा। तो देखिए थीटा किस साइड पे बना हुआ है, सबसे पहले आपने ए बी खींचा होगा, देन इसके ऊपर थीटा बनाया होगा। तो ये जो ए बी होता है इसको हम लोग बोल देते हैं बेस है हमारा, क्या है, बेस। जिसके ऊपर एंगल बनेगा वो हमारा क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। देखिए बेस बना लिया हुआ है, उसके ऊपर देखिए 90 डिग्री बना हुआ है। इसका मतलब ये जो लाइन होगी इसे हम लोग बोलेंगे परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर।
इसे हम लोग क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर। हमारे पास AC क्या है, परपेंडिकुलर है, और AB क्या है, बेस। और जो 90 डिग्री के सामने की जो अपोजिट साइड होती है, 90 डिग्री आपका ये है, और इसके अगर अपोजिट साइड की बात करें वो हमारे पास क्या है, BC। इसे हम लोग बोलते हैं हाइपोटेन्यूस। इसको हम लोग बोलते हैं हाइपोटेन्यूस। तो आपका क्या होगा, मैं फिर से एक बार रिकॉल कर दे रहा हूं, आपका अगर ये थीटा है तो ये क्या हो जाएगा, आपका बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, और ये आपका हाइपोटेन्यूस हो जाएगा। मैं शॉर्ट फॉर्म लिख दे रहा हूं, मैं बेस को लिख दे रहा हूं B, परपेंडिकुलर को मैं डिनोट कर दे रहा हूं P से, और हाइपोटेन्यूस को डिनोट कर रहा हूं H से। एक चीज आपको और समझनी होगी, ये आपके आगे यूज होने वाला है। हमने इसको थीटा माना है, अगर हम एंगल C को हम लोग फाई मान लें, इस एंगल के लिए हमारा बेस क्या हो जाएगा, AC हो जाएगा, और इसके लिए परपेंडिकुलर हमारा क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि परपेंडिकुलर और बेस आपस में चेंज होते रहते हैं अगर आप लोग एंगल्स को चेंज कर दे रहे हो। मैं इसको एक बार फिर रिकॉल कर दे रहा हूं, ये हमारा थीटा है, इस थीटा के लिए हमारे पास AC लाइन परपेंडिकुलर है और AB लाइन क्या है, बेस है। लेकिन इस फाई के लिए हमारे पास AC लाइन को हम लोग बेस बोलेंगे और AB लाइन को हम लोग परपेंडिकुलर बोलेंगे। इसका मतलब ये है कि परपेंडिकुलर बेस आपका आपस में चेंज होता रहता है। हाइपोटेन्यूस कभी भी चेंज नहीं होगा, वो 90 डिग्री अपोजिट साइड वाली लाइन को ही हम लोग हाइपोटेन्यूस बोलेंगे। चलिए इसके आगे समझ लेते हैं। इस चीज को जानने के बाद हमें एक थ्योरम और जाननी है, वो है पाइथागोरस थ्योरम। उसका यूज पूरी एक्सरसाइज में होने वाला है, तो देख लेते हैं पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है। पाइथागोरस थ्योरम का स्टेटमेंट देख लेते हैं, क्या है, द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूस साइड इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स। आपको जो हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर होता है वो अदर टू साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। तो आप देखिए फिगर में, देखिए अगर हमारे पास ये थीटा दिया हुआ है तो आपका AB लाइन को हम लोग क्या बोलेंगे, बेस। तो इसको मैं डिनोट कर दे रहा हूं B से, और AC को हम लोग बोलेंगे परपेंडिकुलर, तो इसको डिनोट कर दे रहे हैं P से, और एंगल A के अपोजिट साइड को बोलेंगे हाइपोटेन्यूस, तो इसको हम लोग डिनोट कर दे रहे हैं S से। तो अकॉर्डिंग टू आपका स्टेटमेंट आपका इक्वेशन क्या बन जाएगा, H स्क्वायर बोल रहा है ना, स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूस इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स। अदर दो साइड का स्क्वायर करा दीजिए, तो आपका अदर दो साइड कौन सी बची, एक परपेंडिकुलर बची, परपेंडिकुलर स्क्वायर, और एक बेस बचा उसका भी स्क्वायर। इसको हम लोग एक तरीके से और लिख सकते हैं, H इक्वल, हम लोग स्क्वायर को उधर भेज दें तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ये भी आपका इक्वेशन सही है, इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं जिनके बारे में हम लोग पूरे चैप्टर में पढ़ेंगे। उनके नाम हैं साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सेकेंट और कोसेकेंट। इनके शॉर्ट फॉर्म हैं जिन्हें हम लोग देख लेते हैं। इनके शॉर्ट फॉर्म है, साइन को हम लोग साइन बोलते हैं, स्पेलिंग में चेंज है थोड़ा सा, प्रोनाउंसिएशन आपका वही है। कोसाइन को हम लोग कॉस बोलते हैं, टेंजेंट को हम लोग टेन बोलते हैं, को टेंजेंट को हम लोग कॉट बोलते हैं, सेकेंड को हम लोग सेक बोलते हैं, और को सेकेंड को हम लोग कॉसेक बोलते हैं। आप लोग पूरे चैप्टर में इन्हीं को देखेंगे, ये आपकी ओरिजिनल नाम है, इनको आप लोग नहीं पढ़ने वाले हैं, पर आपको जानना जरूरी इसलिए मैंने आपको समझा दिया है। अब चलिए देख लेते हैं ये है क्या चीज। जैसा कि आप लोग नाम से देख रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है। किसका रेशियोज है, ये साइड्स का रेशियोज है। तो साइड्स का रेशियोज है तो उसका फॉर्मूला भी साइड के रिस्पेक्ट में ही होगा। देखिए साइन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, P अपॉन H। P यहां पर परपेंडिकुलर और H आपका हाइपोटेन्यूस, और जहां B आपको दिखाई देगा वो बेस के लिए है। तो यहां पर सब शॉर्ट फॉर्म लिखा गया है। तो साइन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, P अपॉन H। कॉस का फॉर्मूला हो जाएगा B अपॉन H। टेन का फॉर्मूला हो जाएगा P अपॉन B। कॉट का फॉर्मूला हो जाएगा B अपॉन B। सेक का फॉर्मूला हो जाएगा H अपॉन B। कॉसेक का फॉर्मूला हो जाएगा H अपॉन P। देखने में बड़ा आपको अजीब लग रहा होगा, कंफ्यूजन भी हो रही होगी कि कैसे इसको हम लोग याद करने वाले हैं। देखिए आप इसको शॉर्ट ट्रिक से बहुत ही आसान तरीके से याद कर सकते हैं। आपको एक स्टेटमेंट याद करना है, बहुत ही फनी सा स्टेटमेंट है, आपको तुरंत याद हो जाएगा। वो स्टेटमेंट ये है, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। तो देखिए इसको कैसे लिखेंगे, पाकिस्तान, बी से भूखा, पी से प्यासा, एच से हिंदुस्तान, एच से हरा, और बी से भरा। फिर से देख लेते हैं, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। बहुत ही फनी सा स्टेटमेंट है, आप, मुझे लगता है आप इसको तुरंत याद कर लेंगे। तो समझ लेते हैं इसको याद कैसे करना है। तो देखिए आप ये लोग देख रहे हैं, ये जो आपको P अपॉन H दिखाई दे रहा है, ये देखिए फॉर्मूला कहीं लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, ये साइन का फॉर्मूला है।
उसके आगे देखिए आपका b अपॉन एच दिया हुआ है। देखिए ये आपका किसका फॉर्मूला है, ये आपका कॉस का फॉर्मूला है। उसके आगे देखिए ये आपका p अपॉन बी दे रखा हुआ है, तो ये किसका फॉर्मूला है, टेन का फॉर्मूला है। तो p अपॉन एच आपका पहला साइन हो गया, b अपॉन एच आपको कॉस हो गया, और p अपॉन बी आपका क्या हो गया, टेन हो गया। अब अगर हम लोग इसको उल्टा कर दें, अब आप क्या कर दें, b अपॉन पी कर दें, तो b अपॉन पी देखिए किसका फॉर्मूला हो गया, कॉट का फॉर्मूला हो गया। ऐसे ही इसको भी उल्टा कर दें तो ये h अपॉन बी कर देंगे तो किसका फॉर्मूला हो जाएगा, सेक का हो जाएगा। ऐसे ही अगर आप लोग इसको उल्टा कर दें h अपॉन पी को, तो देखिए आपका किसका फॉर्मूला हो गया, कॉसेक का फॉर्मूला हो गया। तो आप सिर्फ एक स्टेटमेंट याद कर लीजिए, आपको ये सब याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी के साथ एक चीज और समझ लीजिए, ये जो आपके सामने टी रेशियोज लिखे हुए हैं प्रॉपर ऑर्डर में लिखे हुए हैं, और आपको ऐसे ही याद करना है। देखिए साइन के बाद कॉस है, फिर टेन है, फिर कॉट है, फिर सेक है और एक कॉसेक है। ये क्यों है इसको हम लोग समझ लेते हैं। देखिए जो कॉट होता है ये टेन का रेसिप्रोकल होता है, और हम ये भी कह सकते हैं कि जो tan है वो कॉट का रेसिप्रोकल हो जाएगा। ऐसे ही हम कह सकते हैं जो आपका सेक होता है ये कॉस का रेसिप्रोकल होता है, हम ये भी कह सकते हैं कॉस सेक का रेसिप्रोकल होता है। ऐसे ही साइन और कॉसेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो हम ये भी कह सकते हैं आपका साइन कॉसेक का रेसिप्रोकल है और कॉसेक इसका है, साइन का रेसिप्रोकल है। तो इसका मतलब ये हो गया, आपका काम और हल्का हो गया। अगर आपको साइन कॉस टेन के अगर फॉर्मूले आते हैं तो बाकी आपके कॉट सेक और कॉसेक के फॉर्मूले आराम से बन जाएंगे। तो आप साइन कॉस टेन के फॉर्मूले याद कर लीजिए, बाकी सबके फॉर्मूले आप रेसिप्रोकल करके निकाल सकते हैं। इसी के ऊपर बेस्ड हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बीच में रिलेशंस कुछ फॉर्मूले हैं, उससे हम लोग देख लेते हैं। आइए अब हम लोग देख लेते हैं टी रेशियोज के बीच में क्या रिलेशन हो सकते हैं। अगर आपको पीछे समझ में आ गया है तो ये आपको फॉर्मूले याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम जानते हैं कि हमारे पास जो साइन होता है वो कॉसेक का रेसिप्रोकल होता है, तो वही फॉर्मूला लिखा हुआ है साइन थीटा इक्वल 1 अपॉन कॉसेक थीटा। इससे आप एक चीज और बना सकते हैं कि कॉसेक थीटा इक्वल 1 अपॉन साइन थीटा होता है। देखिए इसी से एक फॉर्मूला और बना सकते हैं हम लोग इसका अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करा दे तो हमारे पास क्या मिलेगा, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल 1। ये जो आपके फॉर्मूला मिला है इसका यूज आपको आगे मिलेगा। तो आपको याद नहीं करना है, सिर्फ आपको दिमाग में ये रखना है कि साइन और कॉसेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। वैसे देखिए आपने देखा था कि जो कॉस होता है वो सेक का रेसिप्रोकल होता है, तो फॉर्मूला लिखा हुआ है कॉस थीटा इक्वल 1 अपॉन सेक थीटा। तो इससे भी आप लोग फॉर्मूला बना सकते हैं, वो ये है सेक थीटा इक्वल 1 अपॉन कॉस थीटा। तो अगर इसको भी हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करा दें तो हमारे पास क्या मिलेगा, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल 1, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल 1। तीसरा क्या है, आप जान रहे हैं कि tan और cot एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो क्या हो जाएगा tan थीटा इक्वल 1 अपॉन कॉट थीटा। तो हम लोग ये भी लिख सकते हैं cot थीटा जो होता है वो 1 अपॉन tan थीटा होता है, और इसको भी हम लोग अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करा दे तो क्या मिलेगा, tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल 1। तो एक आपका फॉर्मूला ये भी रेडी हो गया। तो आपको इन्हें याद नहीं करना है, आप सिर्फ अगर बनाना जानते हैं फॉर्मूले तो आपको याद करने वाला काम आपका बहुत हल्का हो जाएगा। देखिए एक फॉर्मूला आपके पास और है, tan थीटा इक्वल साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। बना कैसे होगा उसको हम लोग समझ लेते हैं। आप जानते हैं कि tan थीटा क्या होता है, p अपॉन बी होता है। tan थीटा क्या होता है, p अपॉन बी। अगर हम लोग न्यूमरेटर में भी h का डिवाइड करा दें और डिनोमिनेटर में भी h का डिवाइड करा दें तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है। अब देखिए p अपॉन एच किसका फॉर्मूला होता है, वो आपका साइन का फॉर्मूला होता है। तो क्या मैं p अपॉन एच की जगह क्या लिख सकता हूं, साइन थीटा। और b अपॉन एच देखिए किसका फॉर्मूला होता है, कॉस का होता है, तो नीचे क्या लिख सकते हैं, कॉस। तो यही तो फॉर्मूला ऊपर मिला है, tan थीटा इक्वल साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। एक चीज और आपको याद करनी है, आप जानते हैं कि tan और cot जो होता है वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो अगर हमें cot का फॉर्मूला बनाने को कहा जाए तो क्या बनेगा, cot थीटा इक्वल हो जाएगा cos थीटा अपॉन साइन थीटा। हमने tan की वैल्यू को हमने क्या कर दिया है, रेसिप्रोकल कर दिया है। तो आपके सिर्फ इतने ही फॉर्मूले हैं जिसमें से आपको सिर्फ ये 4 फॉर्मूले याद कर लेने हैं और समझना है, याद भी नहीं करना है आपको। ये हम लोग देख लेते हैं ट्रिग्नोमेट्री टेबल आपको कैसे याद होगी। देखिए मैंने यहाँ पर लिख दिया हुआ है सारे टी रेशियोज, साइन कॉस टेन कॉट सेक और कॉसेक, और कुछ स्पेसिफिक वैल्यूज हैं जैसे 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री। चलिए इसको देख लेते हैं बनाते कैसे हैं, क्योंकि अगर याद करने जाएंगे तो आप याद करने बड़ी मुश्किल होगी, तो उसको बनाना बहुत ही आसान है। देखिए कैसे बनाते हैं, तो चलिए देखिए
इसके ऊपर आप 0 लिख लीजिए, यहाँ 1 लिख लीजिए, 2 3 4, इतना तो आप आराम से याद कर सकते हैं। अब इसको क्या करना है, इसके नीचे डिवाइड बाय 4 करना है, सबके नीचे कर दीजिए, सबके नीचे डिवाइड बाय 4 कर दिया। अब सबका स्क्वायर रूट ले लीजिए, अब बस आपकी साइन की टेबल बनने वाली है। स्क्वायर रूट ऑफ 0.4 सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा, और इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 1/2। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1/√2 आएगा, और इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा आपका √3/2, और ये आपका हो जाएगा 1। अगर आपको साइन की टेबल समझ में आ गई है तो बाकी की टेबल बहुत ही आसान तरीके से बन जाएगी। कैसे है, अब जो कॉस की टेबल बनानी है तो आप जो है साइन 90 की वैल्यू की तरफ से इसको लिखना शुरू कर दीजिए। तो यहां पर हो जाएगा 1, यहां पर हो जाएगा √3/2, ये हो जाएगा 1/√2, ये हो जाएगा 1/2, और ये हो जाएगा आपका 0। देखिए कॉस की टेबल साइन का आपने क्या कर दिया, बस उल्टा लिख दिया है। tan की टेबल बना लेते हैं, उसके लिए हमारे पास tan का फॉर्मूला है tan थीटा इक्वल साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। इसका मतलब ये है कि अगर आपने साइन की वैल्यू अपॉन कॉस की वैल्यू कर दी तो आपके पास tan की वैल्यू मिल जाएगी। तो देखिए हम tan 0 की वैल्यू लिखने जा रहे हैं, तो 0/1 कितना हो जाएगा आपका पास, 0। ऐसे इसको भी डिवाइड कराइए तो ये बन जाएगा आपका 1/√3, इसको डिवाइड कराएंगे तो आपका 1 आएगा, और इसको डिवाइड कराएंगे तो आपका √3 आएगा, और 1/0 करेंगे तो क्या आएगा, इनफाइनाइट आएगा। कॉट की वैल्यू कैसे मिलेगी, अब इसको उल्टा लिखने शुरू कर दीजिए, तो ये आपका हो जाएगा इनफाइनाइट, ये हो जाएगा √3, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1/√3, और ये हो जाएगा 0। अब हम लोग सेक की वैल्यू कैसे निकालेंगे, हम जानते हैं कि जो सेक होता है वो होता है 1/cos थीटा। इसका मतलब ये है कि अगर cos की वैल्यू को रेसिप्रोकल कर दें तो हमें सेक की वैल्यू मिल जाएगी। तो 1 है तो 1/1 करेंगे कितना आएगा, 1 ही आएगा, और √3/2 को उल्टा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2/√3। ऐसे ही इसको रेसिप्रोकल इसका करेंगे कितना आएगा, √2, एंड इसका 2 आएगा। और अगर हम लोग 1/0 करेंगे तो ये हमारे पास यहाँ पे क्या वैल्यू मिलेगी, इनफाइनाइट मिलेगी। अगर हमें कॉसेक की टेबल बनानी है तो कॉसेक का भी फॉर्मूला होता है 1/sin थीटा। तो अगर हम लोग साइन की वैल्यू को रेसिप्रोकल कर देंगे तो हमें कॉसेक की वैल्यू मिल जाएगी। एक तरीका और है कि जो सेक की वैल्यु मिली है इसको इधर से लिखना शुरू कर दीजिए, तो ये हो जाएगा इनफाइनाइट, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा √2, ये हो जाएगा 2/√3, और ये हो जाएगा 1। देखिए अगर आपको साइन की वैल्यू याद है तो आपको बाकी सभी की वैल्यू याद हो जाएगी। तो आप सिर्फ साइन की वैल्यू याद कर लीजिए, बाकी आप लोग ऐसे वैल्यू निकाल सकते हैं। इतने सारे फॉर्मूले और टेबल को याद कर पाना थोड़ा सा मुश्किल काम है, तो उसके लिए आप एक फंडा अपना सकते हैं। जिस भी कॉपी में आप ट्रिग्नोमेट्री कर रहे हैं उसके पहले पेज में आप सारे फॉर्मूले और टेबल बना लीजिए, और जब क्वेश्चन करिए तो उससे देख देख कर आप क्वेश्चन करिए। आप यकीन मानिए कि 40 से 50 क्वेश्चन जब आप करेंगे तो ऑटोमेटिक आपको सारी टेबल और फॉर्मूले याद हो जाएंगे। आइए हम लोग ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के बारे में जान लेते हैं। आप जानते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, ऐसे दो एंगल जिनका सम 90 डिग्री होता है उन्हें हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। इस कॉन्सेप्ट का यूज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में कैसे करेंगे, चलिए उसको लिए समझ लेते हैं। तो आप फिगर में देख रहे हैं आपका ट्रायंगल ABC दिया हुआ है, एंगल A पे आपका 90 डिग्री दिया हुआ है। तो एक चीज तो आपको क्लियर है कि एंगल B और एंगल C का सम जो होगा दोनों का वो 90 डिग्री होगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि एंगल B एंड एंगल C आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो आपका क्या हो जाएगा, एंगल B and angle C are complementary angle। आपके एंगल B और एंगल C जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। तो अगर हमने एंगल B को थीटा मान लिया, अगर हमने एंगल B को थीटा मान लिया तो एंगल C हमें कैसे मिलेगा, एंगल C हमारा हो जाएगा 90 माइनस थीटा। ये प्रॉपर्टी आपकी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की होती है। अगर ये चीज आपको समझ में आ गया है तो ये जो फॉर्मूले ऊपर बने हुए हैं इसको आप आराम से बना सकते हैं। चलिए देख लेते हैं। तो आप इस ट्रायंगल को देखकर आप टी रेशियोज लिख सकते हैं। अगर हम इस एंगल B जो कि हमने थीटा मान लिया उसके हिसाब से अगर हम लोग टी रेशियोज की बात करें तो हम लोग निकाल सकते हैं। तो हम लोग चलिए निकालते हैं साइन थीटा। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसके हिसाब से फॉर्मूला होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर आपका कितना है, AC, तो AC अपॉन क्या हो जाएगा, BC। ऐसे ही आप कॉस निकाल सकते हैं, तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो AB अपॉन क्या होगा, BC।
ऐसे आप टेन थीटा भी निकाल सकते हैं। तो टेन थीटा आपका कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर आपका कितना हो जाएगा, ए सी, और बेस क्या है देखिए ए बी। कॉट थीटा कैसे निकलेगा, कॉट थीटा इसका रेसिप्रोकल कर दें तो क्या मिल जाएगा, ए बी अपॉन ए सी। और ऐसे ही हमें सेक थीटा हम कॉस का रेसिप्रोकल कर दें तो क्या मिल जाएगा, बी सी अपॉन ए बी। और ऐसे ही हम लोग कॉसेक थीटा की बात करें तो हमारा कॉसेक थीटा कितना हो जाएगा, बी सी अपॉन ए सी। हमने साइन थीटा की वैल्यू को रेसिप्रोकल कर दिया है। हम लोग एंगल सी के लिए भी तो सभी टी रेशियोज लिख सकते हैं, चलिए उसको भी लिख लेते हैं। तो मैं इसको सबको एक जगह समराइज कर दे रहा हूं, और इसको मैं मान ले रहा हूं ये हमारे लिए टाइप ए है। इसको हम लोग लिख देते हैं टाइप ए। चलिए एंगल सी के लिए टी रेशियोज लिख लेते हैं। तो एंगल सी आप जानते हैं 90 माइनस थीटा है, तो मैं यहाँ एंगल सी की जगह पर यहाँ पर मैं 90 माइनस थीटा भी पुटअप कर सकता हूँ। तो क्या मिलेगा हमें, साइन 90 माइनस थीटा। तो मैं एंगल सी जगह में क्या क्या रख रहा हूँ, यहाँ पर 90 माइनस थीटा रख रहा हूँ। तो अगर एंगल सी यहां पर है तो इसके लिए हमारा परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, ए बी, और हाइपोटेन्यूस क्या हो जाएगा, बी सी। तो हमारे पास क्या मिलेगा फॉर्मूला, ए बी अपॉन बी सी। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई है, साइन 90 माइनस थीटा की वैल्यू आ गई है। ऐसे ही हम लोग कॉस 90 माइनस थीटा की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो बेस हमारा क्या है यहाँ पर, ए सी, और हाइपोटेन्यूस क्या है हमारे पास, बी सी। अब हम लोग ऐसे tan निकाल लेते हैं। तो tan 90 माइनस थीटा आपका हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा आपका, ए बी, और बेस क्या हो जाएगा, ए सी। कॉट इसी को देख कर हम लोग लिख सकते हैं, रेसिप्रोकल कर देंगे तो कॉट हो जाएगा ए सी अपॉन ए बी। ऐसे हम सारी वैल्यू अब रेसिप्रोकल करके निकाल सकते हैं। तो सेक 90 माइनस थीटा आपका कॉस 90 माइनस थीटा का रेसिप्रोकल होगा तो ये हो जाएगा बी सी अपॉन ए सी, और एक बचा कॉसेक 90 माइनस थीटा। देखिए ये आपका हो जाएगा बी सी अपॉन ए बी। अब मैं इसको एक जगह कंबाइन कर दे रहा हूं, और इसको मैं मान ले रहा हूं टाइप बी। ये हमारे पास क्या मिला है, टाइप बी मिला है। अब ध्यान से देखिए, आपको ऑब्जर्व करना है और आपका ये फॉर्मूले सारे मिलते चले जाएंगे। चलिए पहले को देख लीजिए, ये जो आप साइन 90 माइनस थीटा देख रहे हैं जिसकी वैल्यू ए बी अपॉन बी सी है, टाइप ए में देखिए ए बी अपॉन बी सी किसकी वैल्यू है। तो आप देखेंगे तो आपके पास ये वैल्यू देखिए यहाँ पर ए बी अपॉन बी सी मिली है, जो कि ए बी अपॉन बी सी साइन 90 माइनस थीटा के इक्वल है। इसका मतलब ये है कि साइन 90 माइनस थीटा आपके किसके इक्वल होगा, ये कॉस थीटा के इक्वल हो जाएगा। देखिए आपका पहला फॉर्मूला तैयार हो गया है। साइन 90 माइनस थीटा आपके किसके इक्वल है, आपके पास कॉस थीटा। देखिए दूसरा देख लीजिए, कॉस 90 माइनस थीटा जिसकी वैल्यू ए सी अपॉन बी सी है, टाइप ए में देखिए वैल्यू किसकी है, साइन थीटा की वैल्यू है। इसका मतलब जो ये वैल्यू है वो इसके इक्वल है। देखिए दूसरा फॉर्मूला तैयार हो गया, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल साइन थीटा। अगर आप ऐसे देखते चले जाएंगे तो जो ये वैल्यू है वो कॉट थीटा के इक्वल है, और जो कॉट 90 माइनस थीटा की वैल्यू है वो टैन थीटा के इक्वल है। तो आपके पास एक फॉर्मूला ये तैयार हो गया, एक फॉर्मूला ये तैयार हो गया। ऐसे ही आप रेस्पेक्टिवली सेक 90 माइनस थीटा आपकी किसकी वैल्यू बराबर है, कॉसेक थीटा के, और कॉसेक 90 माइनस थीटा किसके वैल्यू बराबर है, सेक थीटा के। तो आपके पास ये दो फॉर्मूले तैयार हो गए। तो इस तरीके से हम रिलेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकाल सकते हैं, और उसको याद करना बहुत आसान है। मैं एक बार फिर रिकॉल कर दे रहा हूं, जो आपका साइन 90 माइनस थीटा की वैल्यू होगी वो कॉस थीटा के इक्वल होगी, और कॉस 90 माइनस थीटा के इक्वल क्या होगी, साइन थीटा की वैल्यू होगी। ऐसे ही tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, एंड कॉट 90 माइनस थीटा आपका tan थीटा के इक्वल हो जाएगा, और सेक 90 माइनस थीटा इक्वल कॉसेक थीटा, एंड कॉसेक 90 माइनस थीटा इक्वल आपके सेक थीटा के इक्वल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। आइए अब हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बारे में समझ लेते हैं। ये जब हम लोग साइड में क्वेश्चंस करेंगे तो क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व करने पे हमें मदद करेंगी। तो हमारे पास बेसिक सिर्फ 3 आइडेंटिटीज हैं, लेकिन अगर हम लोग चाहें तो इससे और भी आइडेंटिटीज बना सकते हैं। तो आपको सिर्फ 3 ही याद रखनी है, बाकी जब हम लोग जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब हम इसी सब ड्राइव करके हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। तो आपके पास 3 आइडेंटिटी कौन कौन सी देख लेते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल सेक स्क्वायर थीटा, एंड 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल कॉसेक स्क्वायर थीटा। आपके पास बेसिक 3 ही आइडेंटिटी है, लेकिन हम लोग इन्हीं आइडेंटिटी से और भी आइडेंटिटी बना सकते हैं, लेकिन सिर्फ आपको याद 3 ही करनी है। तो चलिए देख लेते हैं कैसे बनाते हैं। सबसे पहली वाली आइडेंटिटी में से हम लोग अगर कॉस स्क्वायर थीटा को राइट हैंड साइड भेज दें तो हमें क्या मिलेगा। तो पहले मिल जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए एक आइडेंटिटी आपकी ये बन गई। अगर हम लोग इस बार साइन स्क्वायर को भेज दें तो क्या मिलेगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखिए आपने एक आइडेंटिटी से 2 आइडेंटिटी तो बना ली, तो इससे और भी बन सकती है। अगर इसको थोड़ा हम लोग और सिंपल करें तो क्या बनेगा, साइन थीटा इक्वल
अंडर रूट 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा। अगर इसको हम लोग और सिंपल करें तो क्या बन जाएगी हमारे पास, कॉस थीटा इक्वल अंडर रूट 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। तो आपको इनको थोड़ा दिमाग में ऐसे भी याद रखना है कि अगर क्वेश्चन में इस तरह की चीज आ जाए तो आप इसकी जगह वैल्यू पुटअप कर सके, या तभी आपको आएगा जब आपको ओरिजिनल ये वाली आइडेंटिटी आती होगी। चलिए अब हम लोग दूसरी आइडेंटिटी को देख लेते हैं, जो कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल सेक स्क्वायर थीटा है। इस आइडेंटिटी का एक फॉर्म बहुत ही यूजफुल है, उसको हम लोग समझ लेते हैं। वो ये है कि अगर हम लोग tan स्क्वायर को उधर भेज दें तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्म है, क्योंकि इससे हम लोग काफी सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ऐसे ही अगर हम लोग थर्ड वाली आइडेंटिटी की बात करें तो इसका भी जो फॉर्म बहुत यूजफुल है उसको भी देख लेते हैं। वो है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो आपको थोड़ा दिमाग में इन दो फॉर्म को भी याद रखना है कि ये ऐसे भी इसको लिखा जा सकता है। तो बेसिकली आपके पास ये तीन आइडेंटिटीज हैं, इनको आपको याद रखना है, जिससे कि हम लोग आगे चल के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब आपकी क्लास 10th के स्टैंडर्ड के हिसाब से मैंने ऑलमोस्ट कॉन्सेप्ट आपके करा दिए हैं। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे की एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। अगर आपको कंटेंट यूजफुल लग रहा है तो वीडियो को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।